चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई है और सभी दलों के जो भावी प्रत्याशी हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और जो सरकार ने फिजिकल जो रैलियां निकालने से मना किया है, जो आजकल सहारा मीडिया और सोशल मीडिया ही बना है, तो उसी क्रम में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे आम आदमी पार्टी के भावी प्रत्याशी। आइए हम इनसे बात करते हैं किन मुद्दाओं को लेकर यह विधानसभा में उतरेंगे और क्या रणनीतियां रहेंगी इनकी। तो हम सबसे पहले स्वागत करते हैं आपको। तो ये बताइए क्या मुख्य एजेंडा क्या है सिसवा विधानसभा के लिए आपके? कि सिसवा विधानसभा चाहे पूरे देश की जो हमारी सबसे पहली जो हमारी जो योजना है जी। कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली जी। और आम जीवन की जुड़ी हुई तमाम सारी सुविधाओं को लेके काम करते हैं। सिसवा विधानसभा में हमारी यही यही सारी मुद्दाएं हैं, लेकिन ये लोकल स्तर पर जो हमें शिक्षा की ज़रूरत है वो हमें उत्तर प्रदेश के यह महाराजगंज जनपद का ये सिसवा विधानसभा एक पिछड़ा शिक्षा के रूप में पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ शैक्षिक संस्थान नहीं है और सरकारी स्कूल इस तरह से नहीं है कि बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ा लिखा करके उस योग्य बना सकें। आम आदमी पार्टी की पहली प्राथमिकता सिसवा विधानसभा के लिए होगी कि यहाँ के शैक्षिक स्तर उठे, इसके लिए अच्छे विद्यालय और जो विद्यालय हैं उसमें जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसको बेहतर ट्रेनिंग दे करके अच्छे विद्यालय डेवलप किए जाएँ, जिससे भी अच्छी तरह से पढ़ाई हो। उसके साथ ही साथ जो भी परिक्षेत्र में जो भी टाउन एरिया है या फिर जो भी नगर पालिका है, जिस भी लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है, अगर टाउन एरिया है और नगर पालिका बनने की स्थिति में है, नगर पालिका महानगर पालिका बनने की स्थिति में है, उन सारी चीज़ों पर हम आम आदमी पार्टी काम करेगी। इसके अलावा जो गन्ना किसानों के मूल्य गरुड़ा मिल में लंबे दिनों से जो उनका मूल्य बकाया है, उसके लिए भी कार्य हम करेंगे। सिसवा को तहसील बनाने के लिए पूरी तरह से प्रयास हम करेंगे कि उसमें तहसील बने, कि वो दूर दराज के लोग जो निचलौल चल करके आते हैं उनको अपने स्थानीय स्तर पर ये तमाम सारी समस्याओं का समाधान मिल जाए। निचलौल में ही एक डिपो हुआ करता था जहाँ पे 2 से 3 हज़ार लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ था। अगर आप सत्ता में आते हैं तो उस डिपो के लिए क्या करेंगे जो अब फिलहाल महाराजगंज में चला गया है? निश्चित रूप से उस डिपो के माध्यम से पूरे प्रदेश में निचलौल की एक पहचान थी। निचलौल के बसों पर जो निचलौल लिखा रहता था, पूरे प्रदेश में कहीं मीटिंगों में हम लोग जाया करते थे तो निचलौल के बसें जाने पर लोग महाराजगंज में निचलौल की बात किया करते थे। लेकिन यहाँ के सत्ता से जुड़े हुए लोगों का एक बहुत बड़ी लापरवाही रही कि सीमा के परिक्षेत्र में आवागमन के बहुत सारी कमियों होने के बावजूद भी उन्होंने ध्यान दे करके यहाँ जगह हवा सब कुछ मौजूद होने के बावजूद भी यहाँ डिपो का निर्माण नहीं करा करके जिला मुख्यालय पर कराया। आने वाले समय में निचलौल डिपो की उस पुरानी व्यवस्थाओं को बहाल करने के लिए इस सीमा से जाने वाले तमाम सारे लोगों की दिक्कतों को देखते हुए उसे पुनः हम निचलौल परिक्षेत्र में डिपो स्थापित कराने के लिए पूरा प्रयास हम करेंगे अपने संगठन के माध्यम से। निचलौल ब्लॉक का सबसे बड़ा ग्राम सभा एक ठूठी बारी है, जो वो पिछले कई सालों से नगर पंचायत होने की मांग कर रहा है और बहुत से नेता पद पे भी रहे उस चीज़ का प्रलोभन देके कि हम इसको नगर पंचायत का दर्जा दिलाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं मिल पाया और वहाँ के काफ़ी ग्रामीण रुष्ट भी रहते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे ठूठी बारी के ग्रामीणों के लिए, क्योंकि निचलौल का सबसे बड़ा ग्राम सभा है और सबसे ज़्यादा आबादी है वहाँ पे? ठूठी बारी का जो क्राइटेरिया है टाउन एरिया बनने का वो पूरा हो गया है, उस पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है ठूठीबारी की जनता के लिए कि उस पर ध्यान न दे करके उसे पूर्ण रूप से टाउन एरिया की लिस्ट में नहीं लाया गया। पूरे जिले पूरे प्रदेश में बहुत सारे शहरों को बहुत सारे क्षेत्रों को टाउन एरिया में लाया गया। यह ठूठीबारी का दुर्भाग्य है। निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा जो जिस योग्य है, जो जिस क्राइटेरिया को पूरा करेगा, 9,500 से अधिक वहाँ आबादी संभवतः हो रही है, 10,000 पे बनना है। निश्चित रूप से उस क्राइटेरिया को पूरा हो रहा है, उसको करना चाहिए था, नहीं हुआ। उसके करने के लिए जो भी यथासंभव हो सकेगा संगठन के माध्यम से हम अपने पार्टी की तरफ से आश्वासन देते हैं कि उसे हम करने का पूरा प्रयास करेंगे। रोजगार एक बहुत बड़ी मुद्दा है, क्योंकि रोजगार के लिए लोग अन्य राज्यों में जाके पलायन करते हैं और यहाँ पे कोई कल कारखाना नहीं है। उसके लिए आपकी सरकार अगर आती है, अगर आप आते हैं सत्ता में, तो रोजगार के लिए उन युवाओं के लिए आप क्या करेंगे सिसवा विधानसभा में? रोजगार क्या मतलब ड्रीम प्रोजेक्ट रहेगा, कैसे आप रोजगार देंगे? रोजगार सबसे बड़ी चीज़ है कि उत्तर प्रदेश में जो भी सरकारें अब तक आती और जाती रही हैं, रोजगार के प्रति गंभीर नहीं है और ना ही कुछ इस तरह के कल कारखाने या फिर कुछ इस तरह के उद्योग स्थानीय स्तर पे महाराजगंज में लगाने का प्रयास किया, जिससे कि यहाँ के नवयुवकों को, यहाँ के बेरोजगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल सके। यह निश्चित रूप से यहाँ के तमाम सारे अगुवाकार, तमाम सारे नेतृत्वकर्ताओं की कमी रही। उनकी
सोच उस तरह की नहीं बन पाई कि स्थानीय स्तर पर जहाँ भी जिस तरह की और आपने देखा विगत सरकारों में यहाँ कुछ कुछ उद्योग थे, जैसे गन्ना से जुड़े हुए तमाम सारी मिलें थीं, उसको भी बंद कर दिया गया। कुछ लोगों को रोज़गार मिल रहा था, उन्हें भी रोज़गार से हाथ धोना पड़ा है। लेकिन आम आदमी पार्टी आती है, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में आती है, तो स्थानीय स्तर पे जो परिक्षेत्र है, जिस तरह के वहाँ के जो कच्चे माल अवेलेबल होते हैं, उपलब्ध होते हैं, अगर गन्ना का परिक्षेत्र है, तो यहाँ गन्ना किसानों के लिए तमाम सारी जो जो सुविधाएँ हो सकती हैं, उसके लिए भी काम करेंगे। नए मिलों का हम यहाँ लगाएँगे, जिससे हर मिलों में अच्छे खासी संख्या में लोग रोज़गार पा सकें। उसके अलावा भी यहाँ स्थानीय स्तर पर तमाम सारे ऐसे खोज चलेंगे कि कौन ऐसे काम हम करें, कौन ऐसे कारखाने लगाएँ कि जिससे कि कारखाना सही ढंग से संचालित हो सके। उसके साथ ही साथ बेरोज़गारों के लिए आम आदमी पार्टी जब तक उन्हें रोज़गार नहीं दे पा रही है, तब तक उन्हें 5 महीना पर मंथ देने का ऐलान करती है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो 80 हज़ार जो 80% जो सीटें हैं, वो उत्तर प्रदेश के बेरोज़गारों के लिए संरक्षित करती है। एक किसानों का एक अहम मुद्दाएं हैं जो बकाया भुगतान, गन्ना का मूल्य बकाया आज तक उसको नहीं दिया गया, तो उसके लिए आपकी पार्टी कैसे उस बकाया भुगतान कराएगी राज्य को? आम आदमी पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी रहती है। दिल्ली के किसान आंदोलन में पूरी देश से नहीं बल्कि पूरी दुनिया, सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारे लोगों ने देखा कि जिस तरह से दिल्ली के किनारे बैठे हुए किसानों के जीवन में, उनके दैनिक जीवन में जो व्यवधान खड़ा किए गए, आम आदमी पार्टी का हर बड़ा पदाधिकारी कार्यकर्ता, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी उस स्थानीय धरने स्थल पर जाकर के तमाम सारी सुविधाएं और सहूलियत उपलब्ध कराई। हमारी पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी रहती है और उत्तर प्रदेश में भी, इस सिसवा विधानसभा में भी हर जगह हमारी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। अगर गन्ना मूल्य भुगतान बाकी है, सरकार बनती है, तो प्राथमिकता के आधार पे हम उन गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा और साथ ही साथ उसकी रीज़न को ढूँढा जाएगा कि आखिर इतने दिनों से आखिर बकाया गन्ना का भुगतान आखिर क्यों नहीं हो पाया, उसके पीछे क्या कारण रहा। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग को आप कैसे देखते हैं? उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत बहुत ही बदहाल है। तो आप कैसे दुरुस्त करेंगे? क्या आपकी रणनीतियाँ रहेगी? स्वास्थ्य को कैसे आप दुरुस्त हम करेंगे? पूरे स्वास्थ्य में दिल्ली के रोल मॉडल को लेकर के हम आए हैं। सारा इलाज, सारा जाँच, सारी दवाई उत्तर प्रदेश में भी दिल्ली की तरह से फ्री होगी। हम हर स्थानीय स्तर पर मोहल्ला क्लिनिक के जैसे छोटे-छोटे हॉस्पिटल देंगे। दवाओं के लिए आपको बहुत दूर, जाँचों के लिए आपको बहुत दूर जाना नहीं पड़ेगा। आपके स्थानीय स्तर पर ही सारे जाँच, सारे इलाज, सारी दवाई आपके हॉस्पिटल में फ्री मिलेंगी। तो अभी आप लोगों ने देख रहा था, ये थे हमारे साथ राम कुमार पटेल जी, सिसवा विधानसभा के आम आदमी पार्टी से भावी विधायक प्रत्याशी। तो आप देखते रहिए गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूँ आनंद कुमार गुप्ता।